फिर वो बंदर गुइन की तरफ दौड़ता है गुइन को मारने के लिए। और तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुइन सागा के पार्ट 7 में। और मैं ये सोच रहा था, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, कि मैं जो है अब से इसके पार्ट्स जितने भी आए हैं और इसमें जो है चैप्टर 2 ख़त्म हो जाएगा, तो अब तक के जितने भी पार्ट्स हैं उनको एक कंपाइलेशन कर मतलब एक कंपाइलेशन वीडियो डालूंगा, एक उन सबको कंबाइन करके। क्योंकि मांगास और लाइट नॉवेल्स के एक्सप्लेनेशंस की वीडियो लोग ज़्यादातर लंबी देखना पसंद करते हैं। और मैं एक और सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ, अगर उस पर आपने अच्छा सपोर्ट किया तो मैं उसे आगे बढ़ाऊँगा। और किंगडम पर आप लोग अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहे तो मैं उसे यहीं पर ही छोड़ने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले तो 5th पार्ट में हमने देखा था कि रिंडा को किले के सबसे ऊपर के कमरे में बंद कर दिया जाता है और गुइन और रेमस को जेल के एक कमरे में। और 6th पार्ट में गुइन और रेमस को हमें दिखाया गया था। और अब 7th पार्ट में अब हम रिंडा को देखेंगे। तो जैसे ही रिंडा वहाँ कमरे में जाती है, वहाँ उसे हरे रंग की आंखें दिखाई दे रही थी और रिंडा को उससे डर लग रहा था। और फिर वो रिंडा के पास आती है और हम देखते हैं कि वो नॉसफरस में रहने वाले सेम प्रजाति के लोगों में से एक थी। वो एक लड़की थी और ये सेम प्रजाति के लोग थोड़े बंदर जैसे दिखते हैं। फिर रिंडा उसे अपना नाम बताती है और उसे उसका नाम पूछती है। हाँ, उसे उसकी भाषा तो नहीं आती है, पर वो लड़की बस सूनी सूनी ही बोल रही थी। और हाँ, उसका नाम सूनी है, तो रिंडा समझ जाती है। फिर रिंडा को सूनी पर और सूनी को रिंडा पर भरोसा होने लगता है। फिर रिंडा बेड पर जाकर सो जाती है और थोड़ी देर बाद रिंडा चीख सुनकर उठ जाती है। वो देखती है कि सूनी को 2 टॉर्क चूहों ने पकड़ लिया था अपने दांतों से। तो फिर रिंडा उसे बचाने जाती है। सूनी की हाइट लगभग 3 फीट थी और टॉर्क चूहों की हाइट 2 फुट की थी तो रिंडा उन्हें कुर्सियों से कुचल देती है और कुर्सी पर बहुत सारा खून लग जाता है। फिर सूनी रिंडा को अपने पास रखे फूल देती है और रिंडा उसे गले लगा लेती है। फिर वो दोनों एक दूसरे की भाषा में बातचीत करने लगते हैं और एक दूसरे की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं और आधी रात हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग गुइन को कहीं ले जा रहे थे। फिर वहाँ वेनम आता है। उसने पूरे शरीर पर लोहे के कपड़े पहने थे। वो एक लोहे के कठपुतली की तरह लग रहा था और वो किले में एक जगह जाते हैं। वहाँ वेनन किसी पत्थर पर हाथ रखता है और धक्का देता है, जिससे एक चट्टान 2 हिस्सों में हो जाती है और एक रास्ता बन जाता है और वो और अंदर जा रहे थे। वहाँ पर पिंजरे में गुबुल के विशालकाय बंदरों में से एक ग्रे बंदर था। ये बंदर डोल की रचनाओं में से एक था। डोल एक ऐसा बीइंग है जो बुरी शक्तियों का राजा और रचयिता है, मतलब जेनोस का उल्टा। हाँ, वो ताकतवर तो बहुत है पर दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे गुइन को फायदा तो है, पर गुइन की हालत बहुत खराब होने वाली है उस फाइट में, उन दोनों की फाइट में। फिर वेनन एक जगह पर बैठ जाता है और ऊपर से गुइन को कहता है कि अगर तुम इसे बिना किसी हथियार के मार दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे वजन के जितना चांदी दूंगा, क्योंकि मैं एक अच्छा राजा जो हूँ। बोल भी कौन रहा है? वेनन और एक अच्छा राजा। वेनम याद आ रहा है यार। हाँ, मतलब मार्वल में भी अब वो बात रही नहीं। डॉक्टर डूम मतलब कुछ अच्छा हो जाए तो फिर ठीक है, मार्वल के अपने पुराने दिन याद आ जाएंगे। तो हम अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। अब मैं कहाँ मार्वल में भटक गया। फिर वो बंदर गुइन की तरफ दौड़ता है गुइन को मारने के लिए और यही हमारा पार्ट 7 भी ख़त्म हो जाता है। हाँ, ये पार्ट थोड़ा छोटा था, थोड़ा नहीं बहुत छोटा था, और चैप्टर 2 भी ख़त्म हो जाता है। और मैं अब से किंगडम पर वीडियोस नहीं बनाऊंगा क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और एक और यूट्यूबर ने उस सीरीज़ पर अच्छे वीडियोस बनाए हैं, तो मैं उस पर अब वीडियोस नहीं बनाऊंगा। और मैं एक और सीरीज़ जिसके कि किसी यूट्यूबर ने उस पर मतलब वीडियोस अच्छे नहीं बनाए और किसी ने बनाए हैं तो 1-2 एपिसोड सी की है और फिर छोड़ दिया है सालों से। तो और वो मतलब हाँ, इतनी कुछ पॉपुलर भी नहीं है जैसे कि गुइन सागा नहीं है, बट हाँ, गुइन सागा एक मास्टरपीस है और वो भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।